अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम घर में खुश्क दूध से रसमलाई बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैं नीडो का खुश्क दूध ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। इनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मिल्क पाउडर 1 कप, शुगर 1/2 कप, बटर 1 स्पून, फ्रेश मिल्क 1 लीटर, बेकिंग पाउडर 2 चुटकी, 1 अंडा, रोज़ वाटर और केवड़ा और इलायची हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस चंद कतरे ही सभी के चाहिए। तो सबसे पहले जो दूध है 1 लीटर फ्रेश दूध, उसे हम बर्तन में अंडेल कर चूल्हे पर रख देंगे बॉइल्ड होने के लिए। इसके बाद अंडे को तोड़कर फेंटिए। साबुत अंडा मत यूज़ कीजिए, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अंडे को फेंट लेना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद एक बाउल में आप जो मिल्क पाउडर है उसे अंडेल कर इसमें बटर ऐड करिए। ये इलायची पाउडर मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं एक्चुअली आपको स्टार्टिंग में दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ करना है। तो जो बटर है इसको मैं अच्छे से हाथों से मसल कर खुश्क पाउडर में मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो बेकिंग पाउडर है इसको सिर्फ 2-3 चुटकी के बराबर ही इसमें शामिल करना है, ज़्यादा नहीं ले रहे। इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद जो अंडा है 1 अंडा मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से आपने इसको नरम हाथों से गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त इसका जो नहीं बनाना है, इसकी डो को ज़्यादा सख्त नहीं करना और ना ही बहुत सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट रहने से आपकी जो रसमलाई है वो फट जाएगी, और अगर थोड़ा सख्त होगा तो सख्त होने से आपकी जो रसमलाई है वो अंदर कच्ची रह जाएगी। तो इसकी बिल्कुल ही नॉर्मल सी डो बनानी है, ना बहुत सख्त हो और ना ही बहुत पतली और नरम हो। आप देख रहे हैं कैसी है, बिल्कुल इसी टेक्सचर में लेकर आना है इसे हमने। जो दूध बॉइल्ड होने के लिए रखा था इसमें मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर ऐड करके जो चीनी भी थी वो भी ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन हाफ जो दूध है गर्म हो चुका है, साथ ही चीनी इसमें मिक्स हो जाए। जो हमारी डो तैयार हुई है खुश्क दूध की, उसके हम बारीक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेड़े बना लेंगे। पहले हाथों पर ऑयल लगा लीजिए ताकि जो ये मिक्सचर है हाथों से चिपक ना पाए। अब अपनी मर्ज़ी से चाहे लंबाई में इसके शेप बनाइए, चाहे इसके गोल पेड़े बनाइए। तो तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर खुश्क दूध लिया था और इसके मैं तकरीबन 15 से 16 दाने इसके बन जाएंगे। अगर आप मज़ीद छोटा या बड़ा साइज़ करें तो 15 से 18 दाने इसके आराम से बन जाएंगे। ये देखिए तकरीबन मैंने 1.5 इंच के मुताबिक जो है इसका लड्डू रखा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी शेप दे सकते हैं। दूध जो है वो बॉइल्ड हो चुका है, तो मैंने फ्लेम को जो स्लो कर दिया ताकि दूध उबल ना सके, और जो बाकी हमने लड्डू बनाए थे वो इसमें मैं 1 बाय 1 ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद आपने इसको तेज़ फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप दूध को ज़्यादा थिक करना चाहते हैं, बहुत गाढ़ा करना चाहते हैं, तो आप हल्की आंच पर 20 मिनट तक इसे आहिस्ता से पकते रहने दीजिए फॉर थिकनेस। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें सारे शामिल कर दिए हैं। हल्का सा चम्मच से हिला रही हूँ और गैस को मैंने तेज़ कर दिया है। गैस को बस तेज़ रखकर बस ये ख्याल रखिए कि ऊपर तक उबले ना। तेज़ आंच पर इसको हमने 8 से 10 मिनट तक मुसलसल पकाना है। ये आप देख रहे हैं इसका जो साइज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है, बड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं इसका दूध बहुत थिक नहीं कर रही। अगर आप ज़्यादा थिक करना चाहते हैं रसमलाई का दूध, अगर आपको पसंद है, आप इसको बनाने के बाद मज़ीद हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट तक पकता रहने दीजिए। इससे जो दूध है वो